नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्राइप्लेन फ्रैक्चर्स के बारे में। ये ट्रॉमेटिक एंकल फ्रैक्चर है जो बच्चों में देखे जाते हैं 10 से 17 साल की उम्र में। ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय अ कॉम्प्लेक्स सॉल्टर हैरिस टाइप 4 फ्रैक्चर पैटर्न। ये मल्टीपल प्लेन्स में होती है इंजरी। डायग्नोसिस एक्सरे से हो जाता है। सीटी स्कैन रिक्वायर्ड होता है फर्दर कैरेक्टराइज करने के लिए फ्रैक्चर पैटर्न, स्पेशली अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो। और सर्जिकल प्लानिंग भी सीटी स्कैन से आसान हो जाती है। ट्रीटमेंट होता है क्लोज्ड रिडक्शन और कास्टिंग या सर्जिकल फिक्सेशन। ये पेशेंट की एज और डिग्री ऑफ फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये अकाउंट करता है 5 से 15% पीडियाट्रिक एंकल फ्रैक्चर्स। ये ज़्यादा कॉमन है मेल्स में और बच्चों में ड्यूरिंग फाइशियल क्लोजर होता है। एवरेज एज 13 साल है। जुवेनाइल एंकल फाइसिस ऑसिफाई होता है स्पेसिफिक ऑर्डर में, जो लीड करता है टू ट्रांजिशनल फ्रैक्चर्स जैसे कि ट्राइप्लेन फ्रैक्चर एंड टिलक्स फ्रैक्चर्स। ये बच्चे यंगर एज ग्रुप में होते हैं कंपेयर टू टिलक्स फ्रैक्चर एज ग्रुप। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो लाइटरल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर रिजल्ट करते हैं सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजरी से। ये सिमिलर है टू टिलक्स फ्रैक्चर्स। मीडियल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर रिजल्ट करता है फ्रॉम एडक्शन इंजरी। पैथो एनाटॉमी देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्टर हैरिस टाइप 4 फ्रैक्चर पैटर्न है। इसके कंपोनेंट 3 प्लेन में होते हैं। ये 2, 3 या 4 पार्ट फ्रैक्चर हो सकता है। सैजिटल प्लेन में एपिफिसिस ऑफन फ्रैक्चर होती है लैटरल एस्पेक्ट पे इन सैजिटल प्लेन। ये सिमिलर है टू टिलक्स फ्रैक्चर और एपी एक्सरे में देखा जाता है। एक्सियल प्लेन में फाइसिस सेपरेटेड होती है। कोरोनल प्लेन में मेटाफाइसिस फ्रैक्चर होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इन कोरोनल प्लेन और लैटरल रेडियोग्राफ पे दिखती है। एसोसिएटेड कंडीशन हो सकते हैं फिबुला फ्रैक्चर्स। ये 50% केसेस में होते हैं। ये टिपिकली स्पाइरल फ्रैक्चर होते हैं लोकेटेड प्रॉक्सिमल टू फाइसिस इन चिल्ड्रन, जो स्केलेटल मैच्योरिटी के पास है। ये अनस्टेबल रहते हैं आफ्टर फिक्सेशन ऑफ टिबिया, तो फिब्युला की फिक्सेशन भी यूजुअली नेसेसरी होती है। कभी कभी इप्सिलैटरल टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर्स भी देखते हैं इन बच्चों में। फाइसियल कंसिडरेशन देखें तो डिस्टल टिबियल फाइसिस अकाउंट करता है 35 to 40% ऑफ ओवरऑल टिबियल ग्रोथ और 50 to 20% ओवरऑल एक्सट्रीमिटी ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ है 3 to 4 मिलीमीटर अ ईयर। ग्रोथ कंटिन्यू करता है 14 साल तक लड़कियों में और 16 साल तक बॉयज में। क्लोजर अकर होता है 18 महीने की ट्रांजिशन पीरियड में। ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न से क्लोज होता है, पहले सेंट्रल पार्ट, फिर एंटीरोमीडियल, फिर पोस्टीरोमीडियल और लास्ट लैटरल पार्ट। तो अगर क्लासिफिकेशन देखें बाय पैटर्न तो लैटरल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है। ये एपिफिशियल फ्रैक्चर होता है इन सैजिटल प्लेन। फाइसियल फ्रैक्चर अकर होता है एक्सियल प्लेन में और मेटाफिशियल फ्रैक्चर होता है कोरोनल प्लेन में। ये सिमिलर है टू टिलक्स फ्रैक्चर एपी रेडियोग्राफ्स में। ये डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम टिलक्स फ्रैक्चर्स बाय सॉल्टर हैरिस 2 और 1 फ्रैक्चर ऑन लैटरल रेडियोग्राफ्स। मीडियल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर एपिफिशियल फ्रैक्चर अकर होता है कोरोनल प्लेन में। फाइशियल फ्रैक्चर होता है एक्सियल प्लेन में और मेटाफिशियल फ्रैक्चर होता है सैजिटल प्लेन में। इंटरमैल्युलर ट्राइप्लेन फ्रैक्चर टाइप 1 होता है इंटरआर्टिकुलर इंट्रामैल्युलर फ्रैक्चर, जो इन्वॉल्व करता है वेट बेरिंग सरफेस। और टाइप 2 होता है इंट्राआर्टिकुलर इंटरमैल्युलर फ्रैक्चर, ये बाहर होता है वेट बेरिंग सरफेस के। और टाइप 3 एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है इंट्रामैल्युलर फ्रैक्चर। तो प्रेजेंटेशन देखें तो सिम्टम्स में पेन होता है, इनेबिलिटी टू बेयर वेट। फिजिकल एग्जाम में इंस्पेक्शन में स्वेलिंग होता है, फोकल टेंडरनेस, डिफॉर्मिटी होता है। एक्सरे देखें तो रिकमेंडेड व्यू है एपी, लैटरल और मोर्टाइस व्यू। मोर्टाइस व्यू बेस्ट व्यू है टू असेस अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फाइंडिंग कंसिस्ट करती है 3 पार्ट में।
एंटीरोलैटरल क्वाड्रेंट है डिस्टल टिबियल एपिफिसिस का। मीडियल और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ एपिफिसिस है विद पोस्टीरियर मेटाफिशियल स्पाइक और टिबियल मेटाफिसिस। एपी रेडियोग्राफ सॉल्टर हैरिस टाइप 3 फ्रैक्चर दिखाते हैं। लैटरल रेडियोग्राफ सॉल्टर हैरिस 2 फ्रैक्चर दिखाते हैं। सीटी स्कैन का इंडिकेशन है यूजुअली टू डिलिनिएट फ्रैक्चर पैटर्न और आर्टिकुलर कॉन्ग्रुइटी असेस करने के लिए। अगर क्लोज रिडक्शन प्लान्ड है तो सीटी स्कैन रिडक्शन के बाद करना चाहिए टू असेस क्वालिटी ऑफ रिडक्शन। फाइंडिंग्स देखें तो फ्रैक्चर इन्वॉल्वमेंट दिखता है ऑल 3 प्लेन्स में। मर्सिडीज बेंज साइन भी देख सकते हैं। तो ट्रीटमेंट देखें तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्लोज रिडक्शन और कास्टिंग कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन है लेस देन 2 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट। ये टेक्निक आइडियल है 2 पार्ट फ्रैक्चर के लिए। डिफिकल्ट होता है रिडक्शन अचीव करना 3 या 4 पार्ट फ्रैक्चर्स में। तो रिडक्शन मैनूवर में पहले हम फिब्यूला रिड्यूस करते हैं और फिर टिबियल फ्रैक्चर रिडक्शन ट्रायल करते हैं। लैटरल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर्स में रिड्यूस करते हैं इंटरनल रोटेशन से और मीडियल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर्स में रिड्यूस करते हैं इवर्जन से। पोस्ट रिडक्शन सीटी स्कैन करना चाहिए टू एसेस रिडक्शन। अगर रिडक्शन नहीं आ रही तो फिर सर्जरी कंसिडर करना पड़ेगा। लॉन्ग लेग कास्ट इनिशियली 3 से 4 हफ्ते देते हैं टू कंट्रोल रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ इंजरी। ये फॉलो करते हैं अर्ली विद एक्सरेज टू असेस डिस्प्लेसमेंट। एडिशनल इमोबिलाइजेशन 2 से 4 हफ्ते तक होता है शॉर्ट लेग कास्ट में या वॉकिंग बूट में। हम इसमें इनिशिएट करते हैं एंकल रेंज ऑफ मूवमेंट। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्लोज रिडक्शन परक्यूटेनियस स्पिनिंग भी कर सकते हैं या ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। ये इंडिकेटेड होते हैं फ्रैक्चर्स जो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हैं। टेक्निक देखें तो अप्रोच होता है एंटीरो-लैटरल फॉर लैटरल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर। एंटीरो-मीडियल अप्रोच होता है फॉर मीडियल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर्स। रिडक्शन के लिए लैटरल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर्स को इंटरनल रोटेशन में रिड्यूस करते हैं। मीडियल ट्राइप्लेन फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन में। आर्थ्रोस्कोपिकली असिस्टेड रिडक्शन भी आजकल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में के वायर या कैन्युलेटेड स्क्रू यूज कर सकते हैं। एपिफिशियल स्क्रू प्लेस करते हैं पैरेलल टू एपिफिसिस। मेटाफिशियल फिक्सेशन करते हैं अगर कंपोनेंट बड़ा है तो। पोस्ट ऑपरेटिवली लॉन्ग लेग कास्ट रखते हैं 4 हफ्ते तक और फिर 2 और हफ्ते तक शॉर्ट कास्ट देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो स्पेसिफिक है ये ट्रीटमेंट के वो है हार्डवेयर इरिटेशन या ट्रांजिएंट न्यूरोपैथी। कॉम्प्लिकेशंस देखें तो ग्रोथ अरेस्ट हो सकता है 7 to 21% केसेस में। रिस्क फैक्टर होता है अगर प्रोनेशन एब्डक्शन इंजरी है और कम देखा गया है सुपिनेशन एक्सटर्नल रोटेशन इंजरीज में। इंक्रीज रिस्क होता है रेजिडुअल फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट का फॉलोइंग रिडक्शन। यूजुअली इनसिग्निफिकेंट होता है बट क्लोजली फॉलो करना चाहिए पेशेंट को मोर देन 2 years ऑफ ग्रोथ रिमेनिंग जब तक होए। एंकल पेन और डिजेनरेशन इंक्रीज रिस्क होता है अगर आर्टिकुलर स्टेप ऑफ मोर देन 2 मिलीमीटर है क्योंकि रिडक्शन अच्छी नहीं पाई गई। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।